ए वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 है उसका सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। कल मैंने आपको इस लेक्चर की इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन जनरल इंट्रोडक्शन बताई थी कि हेल्थ क्या होता है, डिजीज़ क्या है, हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और टाइप्स ऑफ डिजीज़, जिसमें एक्वायर्ड, कंजेनिटल डिजीज़, एक्वायर्ड के फिर मैंने आपको पार्ट्स बताए थे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। अब हम उसी लेक्चर के नेक्स्ट आगे कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ उस तरह की डिजीज़ को बोलते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इस तरह की डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर द डिजीज़ विच कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। आज हम इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ अलग अलग लेवल पर पैथोजन के बेसिस पर कैसे कैसे अपना डिफरेंट मोड्स दिखाती हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट क्या है, उनके सिम्टम क्या आते हैं और उनके लिए हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द बैक्टीरियल स्प्रेडिंग डिजीज़। वो डिजीज़ जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंडर आती हैं और जिनका कॉज एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियल कॉजिंग डिजीज़। फर्स्ट टाइफाइड। टाइफाइड का पैथोजन यानी कि कॉजेटिव एजेंट, डिजीज़ कॉजेटिव और एजेंट का नाम है साल्मोनेला टाइफाई। ये ट्रांसमिशन कैसी होती है, यानी कि ये वन पर्सन से अनदर पर्सन कैसे ट्रांसफ़र होती है, फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट के थ्रू ये बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती है। सिम्टम हाई फीवर। टाइफाइड के केस में पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है और चिल्स होती हैं, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक लेकर आप टाइफाइड से ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरमाइसिटिन। सेकंड वन इज़ न्यूमोनिया। ये आप लोगों को पता है न्यूमोनिया के केस में क्या होता है कि जो लंग्स हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, यानी कि लंग्स की जो एल्वियोली हैं उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाती है। न्यूमोनिया का पैथोजन यानी कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया इस तरह की डिजीज़ को ट्रांसमिशन यानी कि वन पर्सन से अनदर पर्सन ये डिजीज़ कैसे फैलती है, बाय स्पूटम ऑफ पेशेंट। स्पूटम का मतलब होता है बलगम। अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट को न्यूमोनिया है और वो पर्सन अपने स्पूटम को इधर और उधर स्प्रेड कर देता है, तो ये ड्रॉपलेट के थ्रू न्यूमोनिया किसी और हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर कर सकते हैं, न्यूमोनिया के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। इसके सिम्टम क्या रहते हैं, फीवर, पेन, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट। फीवर रहेगा, चेस्ट पेन रहेगी और इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, उसके सांस लेने की दर बढ़ जाएगी। इसका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। बोथ आर कम्स, ये दोनों ही आती हैं एंटीबायोटिक की कैटेगरी में। बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ने के बाद आइए हम डिस्कस करते हैं वायरल डिजीज़। वो डिजीज़ जिनका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कोई वायरस है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोलियो। ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली डिजीज़ है, बट गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाए गए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन जो प्रोग्राम चलते हैं, उसकी वजह से काफ़ी हद तक इंडिया में इसके ऊपर कंट्रोल ला दिया गया है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है एंटीरो वायरस। इसको बेटे अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम टाइफाइड की ही तरह इसका भी ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट है। ये उन एरियाज़ में ज़्यादा फैलने की टेंडेंसी रहती है जहाँ पर लोग खुले में शौच जाते हैं। पोलियो के केस के सिम्टम क्या हैं, इन्फ्लामेशन इन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्टेड पर्सन पैरालाइज हो जाता है, अधरंग हो जाता है, उसे हाई फीवर आ जाता है। पोलियो को रोकने के लिए कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, पोलियो को रोकने के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन नाम की स्कीम चलाई जा रही है, जिसके अंदर हम एक वैक्सीन देते हैं
ओरल पोलियो वैक्सीन। फोर्थ वन मीजल, जिसे आप खसरा बोलते हैं। मीजल का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है रूबियोला वायरस, अंडरलाइन कर लीजिए। इसका ट्रांसमिशन यानी कि एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर ये कम्युनिकेशन करती है डिजीज कैसे, थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, तो उसकी बॉडी से ट्रांसमिट कर जाते हैं इस तरह के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इन ए हेल्दी पर्सन। देखिए इसके सिम्टम क्या होते हैं। रेडिश अपीयर ऑन नेक, पेशेंट की, जो वो व्यक्ति जिसके अंदर ये डिजीज़ हो चुकी है, उसकी नेक पर, गर्दन पर लाल कलर के रेडिश छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बन जाएंगे और वो पूरी बॉडी के ऊपर स्प्रेड कर जाएंगे। मीजल्स, खसरा ज़्यादातर छोटे बच्चों के केस में होता है। न्यूनेंटल बेबीज, जो नवजात शिशु हैं, उनके केसेस में बहुत ज़्यादा होता है। 2 से 5 साल के बच्चों के केसेस में भी बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह के डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए MMR नाम की वैक्सीन यूज़ की जाती है। लास्ट हम डिस्कस करेंगे फंगल डिजीज़। ये वो डिजीज़ है जो मोस्टली स्किन, बालों को, नाखून को और हेयर्स को अफेक्ट करती है। फंगल डिजीज़ ड्यू टू द फंगल अटैक। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिंगवॉर्म। ये डिजीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ट्राइकोफाइटॉन। इस तरह के डिजीज़ में मैंने आपको पहले ही बताया कि फंगल डिजीज़ मोस्टली स्किन को, हेयर को और आपके नेल्स को अफेक्ट करती है। रिंगवॉर्म के सिम्टम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर कैसे करते हैं, सोइल के थ्रू। इन्फेक्टेड पर्सन की यूज्ड चीज़ों को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यू गेट अफेक्टेड फ्रॉम रिंगवॉर्म, आप रिंगवॉर्म से अफेक्ट हो जाएंगे। इस तरह के डिजीज़ में होता क्या है, ड्राई स्केली लीजन ऑन बॉडी, सूखे बिल्कुल ड्राई स्केली लीजन, छोटे छोटे दाने बन जाएंगे पूरी बॉडी के ऊपर और वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन कॉज करते हैं। इस तरह के डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटी फंगल ड्रग्स का, ऐसी दवाइयाँ जो फंगस की ग्रोथ को रोक देती हैं और फंगस को किल करती हैं। ऐसी 2 दवाइयों के नाम, 2 ड्रग्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रिस्टियोफुल्विन और फ्लूकोनाजोल, FNC। फ्लूकोनाजोल की शॉर्ट फॉर्म होती है FNC। होप सो बेटे आप लोगों को ये समझ आया होगा और आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।